साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्व इंडिया न्यूज और सर्व इंडिया न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। आप देखते रहिए सर्व इंडिया न्यूज। धन्यवाद, नमस्कार। अभी 9 अक्टूबर को मानवर मसीहा कांसीराम साहब की पुण्यतिथि पर बड़ी संख्या में हमारे लोग अपनी जीप की गाड़ी कमाई का पैसा खर्च करके गए थे। उसके लिए बहन जी ने सबको धन्यवाद दिया है। हम लोगों को भी बहन जी ने निर्देशित किया है कि आप लोग भी जाकर के बूथ वाइज जाके उनको धन्यवाद दो, बूथ सेक्टर कमेटी की समीक्षा करो, SIR की जो वो फार्म भरा जा रहा है, वोट को पुनः निरीक्षण हो रहा है, ये फार्म भी भराया जाए। उसी कड़ी में मैंने अपने लोगों को समझाने का काम किया है। और माननीय बहन जी का जन्मदिन हम लोग जो मनाते हैं वो आर्थिक सहयोग दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी इस देश में एक ऐसी पार्टी है जो पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे चंदे को नहीं ग्रहण किया। क्योंकि मानवर साहब कह के गए थे कि अगर बड़े लोगों का, धन्ना सेठों का, बड़े उद्योगपतियों का सहारा लिया जाएगा तो उनके इशारे पे काम करना, और जिसका भी सहारा लोगे उसका इशारा मानना पड़ेगा। इसलिए बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज में रहने वाले करोड़ों करोड़ गरीबों मजलूमों की पार्टी है, उनके लिए काम करती है। भाई ने काम करके दिखाया। आपका परिवार दिवस है जिसमें हमारे पश्चिम के लगभग 6 मंडल के लोग नोएडा में जो बाबा साहब के नाम से क्रीड़ा स्थल बना है वहाँ पुष्प अर्पित करेंगे, और इधर मध्य अवध क्षेत्र के और पूर्वांचल के और इधर के जो 12 मंडल हैं वहाँ के जो भी हमारे लोग हैं, ये 6 दिसंबर को जो बाबा साहब के नाम से गोमती नगर लखनऊ में पार्क भाई जी ने बनाया है, उस पार्क में लोग इकट्ठा होंगे और बाबा साहब को अर्पित करेंगे पुण्यतिथि के मौके पर। इसमें बड़ी संख्या में लोग हमारे जिस तरीके से बड़ी संख्या में आने का काम सर, पुण्यतिथि के पहले जो संविधान दिवस 26 नवंबर को है, देखिए हम सब लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। कुछ लोग उसके नाम पर नाटक करते हैं, हम लोग नाटक नहीं करते हैं। जैसे कुछ लोग अभी बाबा साहब की पुण्यतिथि पर भी बड़ा कार्यक्रम करेंगे, लेकिन बाबा साहब के बने नाम के जिले को नहीं हजम कर पाए। जैसे अभी कुछ दल के लोगों ने 9 अक्टूबर को मानवर मसीहा कांसीराम साहब की पुण्यतिथि मनाए, बड़ा ढोल डंगाड़ा पीटे कि हम मना रहे हैं, पेपर में बोले, बाइट किए, प्रेस विज्ञप्ति किए, लेकिन उन्हीं मानवर साहब के नाम से जो अलीगढ़ में बहन जी ने जिला बनाया था मानवर कांसीराम साहब नगर, उसको बदल कर कासगंज कर दिया। उसी तरह बाबा साहब का भी पुण्यतिथि मनाने का बड़ा ढिंढोरा लोग पीटेंगे, लेकिन बाबा साहब के नाम से बने जिले को भीमनगर को बदलकर संभल लोगों ने कर दिया। जिस पार्क में हम बात कर रहे हैं गोमती नगर में, इस पार्क को जब बहन जी ने मनाया तो कुछ दल के लोगों ने बाबा साहब के पार्क को, इतने पवित्र स्थल को अयाशी गड्ढे का नाम दिया। तो इस तरीके से तो कुछ लोग हैं। बाकी इस देश में बाबा साहब के संविधान को ईमानदारी से लागू हो, बाबा साहब के संविधान पर ईमानदारी से काम हो, उसको सिर्फ बहुजन समाज पार्टी फॉलो कर रही है। इसीलिए बाबा साहब कह कर गए थे इस देश का संविधान तो मैंने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन अगर इस देश की हुकूमत करने वाली सरकारें अगर ईमानदारी से लागू नहीं करेंगे तो अच्छा संविधान भी अच्छा काम नहीं कर पाएगा। ये देखने को मिला। आज 78 साल होने जा रहा है, 77-78 साल के बाद भी आज भी हमारे बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान इस देश में ईमानदारी से अभी तक लागू नहीं हो पाया है। तमाम ऐसे आर्टिकल लागू नहीं हो पाया। अभी तमाम लोगों ने एक साजिश के तहत कहा कि हमें 400 पार ले आओ, हम संविधान बदल देंगे। कुछ लोगों ने कहा हम संविधान बचाएंगे, लेकिन बाबा साहब ने क्या कहा कि संविधान को ईमानदारी लागू करा दो। वो तो कर नहीं रहे। और बाबा साहब संविधान इतना मजबूती से बना के गए हैं, इतनी आसानी से तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसके आर्टिकल को बदल करके, संशोधन कर करके तो हमारे कुछ लोगों का नुकसान, कुछ लोग फायदा किया जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए, उसकी मैं निंदा करता हूँ। इसलिए हम सभी लोग मिल करके इस देश में जो बहुजन समाज है, बहुजन समाज पार्टी है, माननीय बहन जी के नेतृत्व में जो चल रही है, वो पार्टी जो बाबा साहब संविधान को ईमानदारी लागू कराना चाहती है, बाबा साहब संविधान को, उसको हमें इस देश का हुक्मरान बनाना पड़ेगा। उसी के लिए हम लोग चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए। सर, 9 अक्टूबर को जो रैली लखनऊ में किया गया था, ये तो ऐतिहासिक, लेकिन उस पर एक चर्चा नीरज भाई पटेल बोल रहे हैं कि बहन जी ने एक लाइन से बैठाई थी, जिस तरीके से उन्होंने कुछ
टिप्पणी कर रहे हैं, उस पर क्या अब विचार है? नीरज भाई पटेल के बारे में क्या बोलूं, उनको अगर दिखाई नहीं पड़ रहा मुझे जी, तो उस पर मैं क्या कह सकता हूँ हैं। आप भी गए होंगे, देखे होंगे, तो मैं देखा। मान्या बहन जी बैठी थी, उसके बाद हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी बैठे थे, आनंद कुमार जी, जी 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 फिर हमारे नेशनल जो राष्ट्रीय संयोजक है वो बैठे थे, फिर राष्ट्रीय महासचिव बैठे थे, फिर हमारे जो यूपी के इकलौते विधायक हैं माननीय उमा शंकर सिंह जी, जी जी। वो बैठे थे, फिर यूपी का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मैं बैठा था, संचालन भी मैंने ही किया था। अब वो पटेल जी को नहीं दिखाई पड़ रहा तो मैं क्या करूँ। उस रैली का संचालन कौन किया था? आप ही ओबीसी का बेटा। और उस अगली लाइन में ही कौन बैठा था? ओबीसी का बेटा। लेकिन ओबीसी का व्यक्ति जी जी किसी दल से ग्रसित होकर के इस तरह बोल सकता है, नहीं तो उसको आंख से अगर दिखाई ना पड़ा हो तो फिर से फुटेज निकाल लेना चाहिए, देख लेना चाहिए। जी। और उसके बाद मुस्लिम समाज के भी भाई, हमारे एससी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी और कोऑर्डिनेटर जी बैठे थे। उसके बाद हमारे ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय महासचिव, क्षत्रिय समाज के विधायक, पिछड़े समाज का प्रदेश अध्यक्ष जो संचालन भी किया, बैठा भी था मंच पे अगली लाइन में। अब उनको पता नहीं कैसे नहीं दिखाई पड़ रहा। उसके बाद फिर हमारे मुस्लिम समाज के माननीय नौशाद अली जी, माननीय मुनकाद अली जी, हमारे घनश्याम चंद खरवार जी, हमारे अखिलेश अमित, तमाम लोग तो बैठे थे। जी जी एससी समाज के भी कई लोग थे। लेकिन अब उनकी आंख में कौन सा चश्मा चढ़ा ये मेरे समझ में नहीं आता है। पटेल जी को इस तरह का बयानबाजी गलत नहीं करनी चाहिए। एक तो और है कि हमारे लोग इतने भोले भाले लोग हैं, कोई भी व्यक्ति अगर जय भीम कर लिया तो उसको अपना मान लेते हैं, बाबा साहब का नाम ले लिया अपना मान लेते हैं। लेकिन बाबा साहब के नाम से जिले को नहीं हजम कर पा रहे जो दल, उनके साथ जाके गोद में बैठ जाता है, ये भी नहीं देखते वो। जी जी तो इस तरीके की तमाम साजिशें होंगी। और हमारे पटेल जी ने जो इस तरह का कहा है, तो मैं अपने पटेल जी को कहूँगा, मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि वो भी एक विद्वान आदमी है। जी 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 और लेकिन उनको अगर दिखाई नहीं पड़ा तो फिर से फुटेज निकाल लें उस रैली का और देख लें, इस तरह की गलत बयानबाजी ना करें, जी। वरना ये लगेगा कि उनके आंख पे कोई गलत चश्मा चढ़ा है और फिर उनके ऊपर लोगों का भरोसा खत्म हो जाएगा। जी जी जी। सही, ये तो सही है। उस रैली से पूरा उत्तर प्रदेश में, पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है। जैसे कुछ लोग कहते हैं जी कि बहन जी ने सब कुछ किया, बढ़िया बोली बहन जी, बहुत अच्छा बोली, जी 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 लेकिन बहन जी ने भाजपा को हाँ, धन्यवाद दे दिया। जी जी यही मैं कहने वाला था। जरा सोचो। जी 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 और बहन जी ने क्यों कहा? बहन जी ने 7 से 12 तक सरकार चलाई, इस पूर्ण बहुमत की चलाई, जी फिर उसके पहले भी चलाई। और जो बहन जी ने इस देश में, जिन्होंने इस देश का संविधान बनाया, जिन्होंने इस देश के करोड़ों करोड़ गरीबों मजलूमों की लड़ाई लड़े महापुरुष लोग, उनको सम्मान देने के लिए, जिनको सम्मान इस देश के हुकूमतकर्ताओं ने कई वर्षों तक नहीं दिया, यहाँ तक बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि नहीं दिया, जी जी वो भी बहुजन समाज पार्टी मानो साहब मान्या बहन की लड़ाई लड़ने के बाद माननीय वीपीसी सरकार में मिला था। जी तो बहुजन विचारों पर चलने वाली बीएसपी है। अगर बीएसपी ने उनको सम्मान देने के लिए इस देश के बड़े प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, अगर लखनऊ को सजाया, अपने महापुरुषों के सम्मान में पार्क मूर्ति बनाई, इसमें किसी की पेट और सीने में दर्द नहीं होना चाहिए। लेकिन बहन जी ने उसको व्यवस्थित रखने के लिए बहन जी ने एक टिकट लगाया, जी वो भी ज़्यादा नहीं, थोड़ा मोड़ा। क्यों? कि ताकि वहाँ से पैसा अर्निंग होगा और वो पैसा सरकार के कोटे में जाएगा, चाहे जिसकी सरकार हो। जी 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 और उस सरकार से उसका रिपेयर किया जाएगा, मेंटेनेंस किया जाएगा। तो बहन जी ने बनवाया तो, लेकिन वो बहन जी की संपत्ति नहीं है, वो बीएसपी की नहीं है, जी वो इस देश की धरोहर है, प्रदेश की धरोहर है, इस प्रदेश की सरकार की धरोहर है। तो उसका मेंटेनेंस कराने की जिम्मेदारी है सरकार की। जी। और वो सरकार माननीय हमारे समाजवादी की भी रही, तो उन्होंने वहाँ से पैसे का अर्निंग तो हुआ, अब उस पैसे को अलग बजट में भी लगा दिए, सैफई भी कुछ भेज दिए, लेकिन वहाँ का पार्क का मेंटेनेंस नहीं कराया। तो उससे क्या हुआ, हम लोग बड़ी दुखी हुए थे। हम भी जाते थे तो वहाँ बल्ब तक नहीं जलता था भाई, अगर लाइटें फ्यूज हो गई तो बदला नहीं गया। जी 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 तो बहन जी ने, भाजपा सरकार में भी नहीं हुआ, तो बहन जी ने एक चिट्ठी लिखा मुख्यमंत्री जी के नाम। सरकार तो सबकी है ना, जी जी भाजपा को नहीं लिखा बहन जी ने, जी 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 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, इन पार्कों से अर्निंग भी होती है, फिल्में भी शूटिंग होती है, वहाँ से पैसा आता है, टिकट का भी पैसा आता है, और सरकार खजाने में आ रहा।
तो आप सरकार के मुखिया हो, मुख्यमंत्री हो, आपका दायित्व बनता है कि उसका मेंटेनेंस रिपेयर कराओ। अगर बहन जी के चिट्ठी का संज्ञान लेकर के मुख्यमंत्री जी ने उस काम का मेंटेनेंस कराया तो बहन जी ने कहा भाई मैं उसके लिए धन्यवाद दे रही हूँ, ना कि भाजपा को। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद बहन जी ने कहा इस भाजपा सरकार ने हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर तमाम फर्जी मुकदमे ला दे। बहन जी ने कहा इस सरकार में जंगल राज कायम है, तमाम अत्याचार हो रहा, अन्याय हो रहा, उसके लिए मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष को भेजती हूँ। सारी घटनाओं को बहन जी ने कहा मैं संज्ञान में लेती हूँ और उनको न्याय दिलाने के लिए मैं अपने यूपी के प्रदेश अध्यक्ष को भेजती हूँ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी मेरे निर्देश पर जाते हैं और अपने लोगों को न्याय दिलाने का भी काम करते हैं। तो इस बात को क्यों कहा बहन जी ने? क्योंकि इस प्रदेश में जंगल राज कायम है। जी जी। ये बात बहन जी ने बोला, लेकिन ये किसी को नहीं सुनाई पड़ रहा। इतनी देर की स्पीच में उनको एक शब्द सुनाई पड़ता है। बहन जी ने भाजपा को धन्यवाद दे दिया। अरे भाजपा को नहीं दिया, उस मुख्यमंत्री को दिया जिस मुख्यमंत्री ने बहन जी के चिट्ठी को संज्ञान में लेकर के वहां से अर्निंग होने वाले पैसे को भेज करके पार्क का मेंटेनेंस कराया, उसके लिए। जी 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 इसको गलत अफवाह ना बनाए लोग। सर, एक पॉइंट और, जैसे और हमारे कार्यकर्ताओं को यूपी में मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अपने वोट का सही सृजन कर लो, सही तैयारी करा लो, भरा लो। आने वाली 27 में 2007 के तर्ज पर कोई और नहीं मुख्यमंत्री बनेगा, माननीय बहन कुमारी मायावती जी बनेंगे और हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। ठीक है, जिंदाबाद। सब समाज को इकट्ठा करके जनता का गठबंधन बना के, दलों का गठबंधन नहीं करके, दलों का गठबंधन करके नहीं। 2007 में भी बहुजन समाज पार्टी ने जनता गठबंधन तैयार करके सरकार बनाने का काम किया था। फिर आने वाले चुनाव में जनता का गठबंधन हम तैयार करेंगे। SC, ST, OBC, मुस्लिम और न्याय पसंद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य समाज, अन्य धार्मिक व अल्पसंख्यक लोगों को इकट्ठा करके एक जनता का गठबंधन तैयार करेंगे। हर बूथ पर हमारे लोग जा रहे हैं बहन जी के निर्देश पर बूथ वाइज, और इसी जनता के गठबंधन के बल पर पुनः 27 में पूर्ण सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।